हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में। तो पहले हम लोग यहाँ पर सीखने वाले यूक्लिड्स डेफिनेशंस, राइट। तो यूक्लिड ने कुछ सेंटेंस दिए हैं कि जिससे हम लोग उसकी डेफिनेशन को समझ सके और पढ़ सके। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं उसकी डेफिनेशन को लिस्ट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यूक्लिड के डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो है अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब कि जो पॉइंट होता है बेसिकली, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट, तो पॉइंट का कोई पार्ट ही नहीं होता है। मतलब कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइंट डायमेंशन लेस है, राइट। उसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती। पॉइंट एक सिर्फ पॉइंट होता है, राइट, जिसका कोई पार्ट नहीं है। अब दूसरा देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर देखें तो अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक लाइन है, तो उसमें कोई ब्रेथ नहीं होगी, सिर्फ एक लेंथ होती है। तो ब्रेथ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशन में ही होती है लाइन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि लाइन एक ब्रेथलेस सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, राइट। ओके, यूक्लिड की अगली जो यहाँ पर डेफिनेशन है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, राइट। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, तो लाइन के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट के बने हुए होते हैं। जहाँ से लाइन शुरू हुई है और जहाँ पर लाइन एंड हुई है वो दोनों ही पॉइंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी भी लाइन को आप ले लो, वो सभी के लाइन के एंड्स यहाँ पर पॉइंट्स होंगे बच्चों। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखा गया है अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट्सेल्फ। मतलब कि आप देख सकते हो कि किसी भी लाइन की अगर बात करें तो वो लाइन बहुत ही छोटे 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 पॉइंट्स से बनी हुई होती है। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स उस लाइन पे होते हैं जिससे कि वो लाइन बनी हुई होती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन जिस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर है अ सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरफेस है जैसे कि स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर में यहाँ पर लेंथ ही होगी और ब्रेथ ही होगी, वहाँ पर कोई और हाइट नहीं होने वाली। मतलब कि सरफेस दो डायमेंशन में होता है, लेंथ और ब्रेथ में ही, राइट बच्चों। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है द एजिस ऑफ अ सरफेसिस आर लाइंस। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्यूब है, राइट। तो क्यूब के जो यहाँ पर सरफेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो लाइंस के बने हुए होंगे, राइट। तो एजिस ऑफ अ सरफेसिस आर लाइंस, राइट। इसलिए हम लोग इजीली ये सेंटेंस बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगला पॉइंट है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑफ इट्सल्फ। अब यहाँ पर अगर सरफेस की हम बात करें तो स्क्वायर में एक सरफेस है और जो सरफेस है वहाँ पर स्ट्रेट लाइंस की बनी हुई है। बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान में लें तो उससे पूरा प्लेन सरफेस बन जाएगा, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है प्लेन सरफेस के बारे में, राइट।